तो 1960 में एक वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट साइन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे कि अभी सस्पेंड कर दिया गया है इंडिया के द्वारा। रीजन बिहाइंड, बेसारन वैली के अंदर मिलिटेंट अटैक हुआ जिसकी वजह से 26 टूरिस्ट की डेथ हो जाती है एट द स्पॉट। बहुत सारे लोग यहाँ पे इंजर्ड भी हुए। अब ये जो बेसारन वैली है इसे मिनी स्विट्जरलैंड भी बोल दिया जाता है। ना सिर्फ इंडिया से यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं, फ्रॉम थ्रू आउट द वर्ल्ड यहाँ पे आप टूरिज्म देख सकते हो। और अगर लोकेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो दो तरह के बायोम्स हैं यहाँ पे। बायोम डेजर्ट वाला भी हो सकता है, फॉरेस्ट वाला भी हो सकता है। तो ऊपर की तरफ देखोगे तो डेंस पाइन फॉरेस्ट आपको मिलेंगे, वहीं पे नीचे की तरफ देखोगे तो देयर इज ग्रासलैंड। तो दो तरह के बायोम्स हैं यहाँ पे, जिसे मेडो भी बोल देते हैं। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में अब मैं आपको डिटेल में करवाऊंगी कि इंडस वाटर ट्रीटी 1960 कैसे साइन हुई थी, कौन कौन सी रिवर्स इसमें इन्वॉल्व थी, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको कैसे रिड्रेस किया जाएगा, कौन कौन से डिस्प्यूट्स एग्जिस्ट करते हैं। तो वन बाय वन हम सारा डिटेल में देखेंगे। तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान दोनों साइन करते हैं इंडस वाटर ट्रीटी ऑन सितंबर 19th 1960। किसने मीडिएट करवाया था? तो आंसर विल बी वर्ल्ड बैंक। तो ये इसी वजह से आपको पिक्चर में 3 लोग दिख रहे हैं। ठीक है, अब पहले तो आपको रिवर्स का आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी रिवर्स इसमें इन्वॉल्व हैं। नॉर्थ टू साउथ में आपको बता देती हूँ कि कैसे याद रखना है। सबसे पहले याद रखिएगा आई का मतलब है यहाँ पे हम इंडस की बात कर रहे हैं, जिसे सिंधु नदी भी बोला करते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन भी एग्जिस्ट किया करती थी बिकॉज इसी रिवर के बैंक पे थी। अब इंडस के बाद आपने याद रखना है दैट इज जे का मतलब यहाँ पे कि झेलम आएगी उसके बाद। ठीक है, अब ये जितनी भी रिवर्स आप देखोगे, झेलम होगी, चेनाब होगी, रावी, ब्यास, सतलुज, ये सारी ट्रिब्यूटरीज हैं इंडस की। और एक जगह आएगी जिसका नाम है मिठानकोट। मिठानकोट में इंडस के साथ ये पंजनद मिल जाएंगी। अब पंजनद का मतलब है 5 रिवर्स आ रही हैं फ्रॉम द इंडियन साइड अगेन, जो कि मीट करेंगी इंडस रिवर को। ठीक है, तो इनको क्या बोल देते हैं? पंजनद। तो सबसे पहले तो इंडस रिवर का फ्लो देख लेते हैं। तिब्बतन प्लेटू से ये ओरिजिनेट करेगी, लेह वाले एरिया से, कश्मीर वाले एरिया से, और फाइनली पाकिस्तान के अंदर चली जाएगी और ड्रेन कर जाती है इनटू अरेबियन सी। दूसरे नंबर पे जो रिवर आएगी दैट इज झेलम, कश्मीर वैली से ओरिजिन करेगी, फाइनली इंडिया में फ्लो करके ये भी पाकिस्तान की तरफ चली जाती है। देन आएगी झेलम के बाद चिनाब। चिनाब इंडिया के हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन करते करते झेलम के साथ यहाँ पे मर्ज हो जाएगी और आगे ये फ्लो करना शुरू कर देंगी। चिनाब के बाद आएगी रावी। रावी हिमाचल से ओरिजिन करके अगेन फ्लो करेगी टुवर्ड पाकिस्तान और ये भी यहाँ पे मर्ज कर जाएगी। देन आएगी ब्यास। ब्यास हिमाचल से ओरिजिन करेगी और पंजाब वाले एरिया में सतलुज के साथ मर्ज कर जाएगी। तो ये तो यहीं पे हरिक्के वाला जो पॉइंट है वहां पे मर्ज कर जाती है। फिर आती है सतलुज। सतलुज फ्लो करते करते चली जाती है पाकिस्तान में। फिर ये सारी 5 की 5 रिवर्स मर्ज्ड हैं और जाके इंडस में मिल जाएंगी एट मिठानकोट रीजन। तो ये तो आ गई टोटल रिवर्स जिनको डिवाइड किया गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। हुआ क्या, 1947 में पार्टीशन हो चुका था, तो रिसोर्सेज इक्वली डिवाइड हो दोनों कंट्रीज के अंदर। दैट वाज द रीजन कि ये ट्रीटी भी साइन करी गई थी ताकि वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। इवन पाकिस्तान की जो 90% डिपेंडेंसी है इरिगेशन करने के लिए, उसमें 90% तो यही रिवर्स का वाटर यूज किया जाता है। तो यहाँ पे 2 ब्लॉक्स बनाए गए थे। ब्लॉक्स को आप याद रखोगे डायरेक्शन के बेसिस पे। इस तरफ ईस्टर्न साइड है, इस तरफ वेस्टर्न, यहाँ नॉर्थ, यहाँ साउथ। अगर ज्योग्राफिकली आप देखो तो इंडिया जो है वो अपर राइपेरियन कंट्री है, यानी कि इंडिया हाइट पे है इफ कंपेयर टू पाकिस्तान। फ्लो को हम कंट्रोल कर सकते हैं। खैर, यहाँ से तिब्बतन पॉइंट से 2 इंपॉर्टेंट रिवर ओरिजिनेट हुई हमारी, दैट इज इंडस, एंड जो दूसरी थी दैट वाज सतलुज। पर बाकियों का जो ओरिजिन है वो कहीं ना कहीं इंडिया से ही हमें देखने को मिलता है। तो इसी वजह से 2 ब्लॉक्स बनाए गए। एक को बोल दिया वेस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न साइड में कौन सी कंट्री आ जाएगी? तो आंसर विल बी पाकिस्तान। तो यहाँ पे आ जाएगी पाकिस्तान। और दूसरा आ गया ईस्टर्न ब्लॉक। ईस्टर्न ब्लॉक में आ गया इंडिया। तो आपने स्टार्टिंग में देखा, पहले इंडस है, फिर झेलम है, फिर चेनाब है। तो ये जो 3 रिवर्स थी इनको डाल दिया गया था वेस्टर्न ब्लॉक में, इंडस, झेलम, चेनाब। यानी कि इनका जो 80% वाटर होगा वो सारा किसको एलोकेट किया जाएगा? पाकिस्तान को। बाकी का जो 20% शेयरिंग है वो इंडिया को रहेगी। तो यहाँ से आपको एक जनरोसिटी भी दिखेगी। जनरली क्या होता है, जिस भी कंट्री से रिवर का फ्लो होता है वहां पे कंट्री सोचती है कि इसका यूज तो हमें ही करना चाहिए बिकॉज ये हमारी साइड से फ्लो कर रही है। तो एक जनरोसिटी का भी एग्जाम्पल है ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, कि हमने बोला था 80% पाकिस्तान को दे देते हैं, बाकी जो 20% वाटर का फ्लो है वो इंडिया में रहेगा। वहीं पे ईस्टर्न ब्लॉक में देखोगे तो यहाँ पे बाकी की जो 3 रिवर्स बची थी दैट इज रावी, ब्यास और सतलज। इसका जो मेन कंट्रीब्यूशन है
वाटर का इन रिवर्स का, तो वो रहेगा टुवर्ड इंडिया। तो इसी तरह से बने अपने पास वेस्टर्न ब्लॉक एंड ईस्टर्न ब्लॉक ऑफ रिवर्स। अब रिवर्स का तो नेचुरल फ्लो है, पर इसके ऊपर ह्यूमन बींग्स डैम के प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं, अपने रिजर्वॉयर यहाँ पे बनाएंगे ताकि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी जा सके, तो डिस्प्यूट भी ओरिजिन करेंगे। अब जैसे कि मैंने बोला कि जो आपका इंडिया है, इंडिया अपर राइपेरियन कंट्री है, वहीं पे पाकिस्तान थोड़ा लोअर लेवल्स पे आएगा, तो यहाँ से डिस्प्यूट भी काफी ज्यादा ओरिजिन करे। डिस्प्यूट को, लड़ाई को सॉल्व करने के लिए 3 फॉर्मूलाज अडॉप्ट करे गए थे। कौन कौन से? तो ये इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में ही मेंशन कर दिया गया था, क्योंकि एक चीज तो पता थी, 1960 के बाद भी बहुत सारे वॉर्स हुए बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर 2019 की बात करें, उरी अटैक तक, जब मोदी जी ने बोला था कि ब्लड के बदले आपको पानी नहीं मिल सकता, राइट? तो ये सारी कंडीशन जो थी हमने बहुत पहले से देखी हुई है। तो डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व किया जाए, उसके लिए पहले तो लाया गया दैट इज परमानेंट इंडस कमीशन। परमानेंट इंडस कमीशन में कमिश्नर आएंगे फ्रॉम इंडिया और फ्रॉम पाकिस्तान, दोनों कंट्रीज के कमिश्नर्स आएंगे यहाँ पे, और एटलीस्ट एक बार मिलेंगे वो 1 साल के अंदर कि क्या क्या चल रहा है, कहाँ पे कौन सी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं इंडिया के अंदर। जैसे आप सुनते हो बार बार रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, वैसे एक नीलम प्रोजेक्ट है जो कि पाकिस्तान का चलता है। तो कितना वाटर जो है रिजर्वायर के अंदर स्टोर करा गया है, तो ये कमिश्नर्स आते हैं और चेक करते हैं, तो परमानेंट इंडस कमीशन। और जो दूसरा डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया, एक तो आ गया पीआईसी, परमानेंट इंडस कमीशन, पर अगर पीआईसी फेल हो जाता है उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए, तो यहाँ पे एक न्यूट्रल एक्सपर्ट लाया जाएगा जिसे अपॉइंट करेंगे वर्ल्ड बैंक, क्योंकि वर्ल्ड बैंक ने ही मीडिएशन करवाई थी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 की। और अगर न्यूट्रल जो एक्सपर्ट आया था वो भी फेल हो जाता है, तो फिर एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बिठाया जाएगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं जिसके जरिए डिस्प्यूट्स को सॉल्व किया जाता है। पर खैर, कभी भी आप किसी प्रोजेक्ट के बारे में देखोगे कि इशू रिड्रेस करवाया गया हो, तो तीनों ही स्टेप फॉलो हो जाते हैं। एट द एंड जो रिजल्ट होता है वो वेग सा होता है, किसी भी के भी पक्ष में नहीं जाता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीआईसी, और अगर पीआईसी फेल हो जाता है अपना इशू रिजॉल्व करने में, तो उस केस में यहाँ पे न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट किया जाता है जिसे वर्ल्ड बैंक अपॉइंट करेगा। एंड तीसरे नंबर पे न्यूट्रल एक्सपर्ट भी फेल हो चुका है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बिठाया जाता है। कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का क्या मतलब है? जैसे जनरली आप सुनते हो ना, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो डिफरेंट कोर्ट्स अवेलेबल होते हैं। पर जब बात आती है आर्बिट्रेशन कोर्ट की, तो वो सिर्फ एक ही मुद्दे के ऊपर काम करेंगे। जैसे यहाँ पे जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बिठाया जाएगा, वो सिर्फ इंडस वाटर ट्रीटी से रिलेटेड जो भी इशू, जिस भी इशू के अगेंस्ट केस फाइल करा गया है, उसी के ऊपर फोकस करा जाएगा। दैट इज कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। ठीक है, कोर्ट ही है पर एक ही मुद्दे के ऊपर ये फोकस करेंगे, जो भी केस यहाँ पे चल रहा होगा। तो इस तरह से ये डिस्प्यूट्स का एग्जाम्पल था। 3 स्टेप्स थे यहाँ पे। नंबर 1 परमानेंट इंडस कमीशन, जिसमें कमिश्नर आएंगे फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। सेकंड था न्यूट्रल एक्सपर्ट, जिसको अपॉइंट करेंगे वर्ल्ड बैंक। एंड थर्ड, अगर ये दोनों ही फेल हो जाते हैं तो फिर कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन आएगा, जो कि इस इशू को चेक करेगा। अगर इंडस वाटर ट्रीटी के आप नेचर को देखोगे तो जेनरसिटी का एक एग्जांपल भी है। जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में ही आपको कि 80% वाटर जो 3 रिवर्स का है, कौन कौन सी? इंडस, झेलम एंड चिनाब, ये किसको एलोकेट कर दिया गया था? पाकिस्तान को। तो ऐसा होता नहीं है, वैसे कंट्री पहले अपने बेनिफिट को देखती है, देन दूसरे के बारे में सोचती है, पर यहाँ पे जनरोसिटी का एग्जाम्पल है। तो यही सारे यहाँ पे बताया है। इवन अगर आप यूएस प्रेसिडेंट ड्विट डी आइजनहॉवर के बारे में सुना होगा, तो उन्होंने बोला था अगर आप पूरे वर्ल्ड को एज अ डिप्रेसिंग फिगर देखोगे तो एक ब्राइट स्पॉट इंडिया का ये यहाँ पे लोकेट करते हैं, दैट इज इंडस वाटर ट्रीटी की जनरोसिटी का एग्जाम्पल है। तो इन्होंने भी मेंशन करा था। सिंस इट्स इम्प्लीकेशन 1960 में इसको इम्प्लीट करा गया था, इतने सारे वॉर्स हुए बीच में, फिर भी यहाँ पे ये इंटीग्रिटी के साथ हमने इसको इम्पोज करके रखा था। पर अब मेजर डिस्प्यूट्स देख लेते हैं। जैसे कि एक आपको बगलीहाट डैम प्रोजेक्ट मिल जाएगा, तो इसके ऊपर भी डिस्प्यूट रेज करा था पाकिस्तान की साइड से। किस रिवर के ऊपर ये लोकेटेड है? तो आंसर विल बी चेनाब रिवर। ये पता होना चाहिए। जो आपका बगलीहाट डैम डिस्प्यूट है, ये किस रिवर के ऊपर है? तो आंसर विल बी चेनाब रिवर। तो यहाँ पे क्या हुआ था, पाकिस्तान को डर था कि इंडिया कहीं जो फ्लो ऑफ वाटर है उसको कंट्रोल ना कर ले। अगेन देखो, चेनाब रिवर है ना, 20% तो इंडिया के लिए भी है, पर बाकी का मेजर फ्लो किसकी तरफ जा रहा है? पाकिस्तान। तो उन्होंने इसी वजह से केस फाइल करा था। तो सबसे पहले तो पीआईसी ने देखा, नहीं सॉल्व हुआ। न्यूट्रल एक्सपर्ट आए, नहीं सॉल्व हुआ। फाइनली यहाँ पे कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बिठाया गया था, जो थर्ड स्टेप था, और इसमें जो रिजल्ट था कहीं ना कहीं इंडिया के फेवर में आया था।
तो दूसरा जो यहाँ पे आप प्रोजेक्ट डिस्प्यूट देखोगे वो है नीलम प्रोजेक्ट डिस्प्यूट। यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये दिस इज योर लाइन ऑफ कंट्रोल और इसी के पास में एक रिवर है दैट इज किशन गंगा रिवर, जो कि झेलम के साथ जाके मिल जाती है। यहाँ पे एक प्रोजेक्ट है हमारा किशन गंगा प्रोजेक्ट, वैसे ही पाकिस्तान का है नीलम डैम प्रोजेक्ट, तो इसमें भी डिस्प्यूट आया था। अगेन रिवर जो आएगी यहाँ पे दैट इज झेलम रिवर। अब इंडस, झेलम, झेलम दोबारा 80% वाटर किसकी तरफ एलोकेटेड है? पाकिस्तान की तरफ। तो इसी वजह से उन्होंने डिस्प्यूट रेज करा था कि इससे तो हमें वाटर नहीं मिल पाएगा। और अगर इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट था। मतलब जनरली आप देखते हो कि डैम जो है वो कुछ इस तरह से बनाया जाता है। ऊपर रिजर्वायर बना दिया जाता है जहाँ पे सारा वाटर स्टोर्ड होता है। फिर थोड़ा-थोड़ा यहाँ पे एलोकेशन कर दी जाती है। यहाँ पे जो डोर लगे होते हैं जिसके अंदर टरबाइन्स होते हैं, रोटेट करते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फॉर्म होती है, तो ये फ्लो करता रहेगा यहाँ पे वाटर। पर ये यहाँ पे क्या मेंशन कर रहा है दैट इज रन ऑफ द रिवर वाटर, मतलब जो वाटर का फ्लो है नेचुरल उसी से टरबाइन्स को रोटेट करवाया जाता है। मतलब यहाँ पे रिजर्वायर इतने बड़े-बड़े नहीं बनाए जाते, ठीक है? तो ये सारी चीजें रहती हैं और इवन जहाँ पे रिजर्वायर बनाए जाते हैं वहाँ पे सेडिमेंट्स को रिमूव भी करवाना पड़ता है। तो लोअर डोर्स लगे होते हैं जिसकी वजह से सेडिमेंट भी आगे की तरफ फ्लो कर जाते हैं। और एक और डिस्प्यूट है दैट इज रेटल प्रोजेक्ट या फिर किशन गंगा डिस्प्यूट, वो मैंने आपको बता दिया झेलम रिवर के ऊपर। तो रेटल प्रोजेक्ट जो है ये अगेन ये किसके ऊपर आपको मिलेगा? दिस इज ऑन द चेनाब रिवर। तो किशन गंगा किस पे था? यस, झेलम रिवर पे, और रेटल प्रोजेक्ट जो है दैट इज ऑन द चेनाब रिवर। यहाँ पे आपको मिल जाएगा रेटल हाइड्रो पावर प्लांट, 850 मेगावाट की जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी है यहाँ पे जनरेट करी जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या बोला था कि जो नेचुरल फ्लो है वाटर का उसी को यूज किया जाएगा, यानी कि ये भी रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट था। रिजर्वायर यहाँ पे नहीं बनाया जाएगा, जो नेचुरल फ्लो है रिवर का उसी से टरबाइन्स को रोटेट करवाया जाएगा। तो पाकिस्तान ने यहाँ पे भी बोला कि ये भी बोन ऑफ कंटेंशन है। अगेन किस रिवर पे है? चिनाब रिवर पे है, जिसका मेजर चंक हमें मिलना चाहिए। तो इन्होंने दोबारा से इस इशू को रेज कर दिया था और बोला था कि दिस इज द वायलेशन ऑफ इंडस वाटर ट्रीटी। तो इसमें भी 3 स्टेप्स लिए गए थे। पहले पीआईसी आया, देन न्यूट्रल जो एक्सपर्ट थे उनको अपॉइंट करा गया, एंड थर्ड नंबर पे यहाँ पे भी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में केस जाता है, बट रिजल्ट स्टिल रिमेन अनरिजॉल्व। तो अनेबल टू रिजॉल्व, ये देख लो पीआईसी भी फेल हुआ था, देन आपके पास यहाँ पे न्यूट्रल जो एक्सपर्ट है उनको भी बिठाया गया, और फाइनली जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन था उसको भी बिठाया गया, और उन्होंने जो रिजल्ट अनाउंस किया पाकिस्तान अगेन बोलते हैं कि ये रिजल्ट हमारे फेवर में नहीं है। तो इस तरह से बहुत सारे मैकेनिज्म जो हैं हमने देखे। अभी इंडस वाटर ट्रीटी 1960 के, तो अभी के लिए ये सस्पेंड कर दी गई है। रीजन मैंने आपको बता दिया है। सो दिस इज ऑल अबाउट IWT 1960।